हेलो गाइस, तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अपना ब्लॉग। आज अपने गांव के बारे में मैं आपको बताऊंगा, जहां मेरा पूरा बचपन बीता है, जहां मैं खेला कूदा हूं और इतना बड़ा हुआ। और मैं चीज़ें आपको बताऊंगा कि यहाँ पर चीज़ें मैं बचपन में क्या क्या थी और क्या अब नहीं है। तो वीडियो में बने रहिए और आज देखिए कि मेरा गांव का जो है पोखरा वो कैसा है और गांव में हमारी क्या क्या चीज़ें थी बचपन में और क्या अब नहीं है। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये पोखरा, ये वो पुल देखिए, ये हमारा गांव है और ये गांव से हमारा रोड आता है और ये सामने आपको पुल दिखाई दे रही होगी। तो ये जो पुल है इसका जंक्शन है। ये जो पुल है हम लोग का जंक्शन है। हम लोग के गांव से निकासी, चाहे कोई भी, हम लोग रात बिराती इसी पर रहते हैं, उठते बैठते हैं। गांव के लोग यहीं सुबह और शाम बैठ कर एक दूसरे से बातें करते हैं। और मैं दिखा रहा हूँ ये अपना पोखरा है। ये जो आप पोखरा देख रहे हैं, जब हम लोग छोटे थे तो ऐसे भीटा नहीं था, तब ये चारों तरफ समतल टाइप का था। किनारे किनारे उधर पूरे घास बराबर, एक गार्डन की तरह घास रहती थी और हम लोग उधर ही खेलते लौटते थे। और इधर हम लोग स्कूल से बचपन में भाग के आकर, इस समय अब गर्मी के दिन में हम लोग खूब नहाते थे इस पानी में। और उस समय का जो पानी था एकदम स्वच्छ और साफ था। अब भीटा बन गया है, चारों तरफ से मेड़बंदी कर दी गई है। तो अब भी हम लोग नहाते हैं, लेकिन अब जब से हमारा जॉब लग गया है तब से अब उतना कम हो गया है। अब गांव के लड़के नहाते हैं बरसात के दिनों में। अभी गर्मी के अभी होली बाद जब पानी धीरे धीरे सूख जाएगा तो लोग, इस गांव के लोग इसमें मछली भी मारते हैं। काफ़ी मछलियाँ इसमें मिलती है। वो आप सामने देख रहे होंगे, देखिए मैं जूम करके आप लोग को दिखाता हूँ। वो सामने कैनाल है। ये जो कैनाल है, नहर, बड़ी नहर आई है गाजीपुर सैदपुर से। तो वहाँ से नहर आती है और ये दूसरी नहर जो है वहीं से निकली गई है और वो मरदा को जाती है। वहीं से कैनाल है, वहाँ बड़े बड़े पैंप लगे हैं और वो पानी को इस नहर से खींचकर उधर दूसरे नहर में फेंकते हैं, छोटी नहर में। उसमें हम लोग बहुत बचपन में नहाए। कभी उसका वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगा कैसे पानी इस पार से उस पार जाता है। और ये आप देख सकते हैं जो इधर सामने सारा व्यू दिखाई दे रहा है, ये पोखरा हम लोग का यादगार है। इसी में हमारे समझिए बचपन की यादें बीती है। और ये देख रहे हैं आप भीटा, ये देख सकते हैं इधर सारे नफन्नी और बहुत से पेड़ थे, लेकिन अब नहीं है। हाँ, एक चीज़ और मैं आप लोग को बताऊँ, जो उस घाट आप देख रहे हैं एक भी पेड़ नहीं है। एक ज़माना था कि उधर पेड़ ही पेड़ थे और इतना साफ़ सुथरा था उधर कि हम, अब वो चीज़ें याद आती हैं तो अब क्या बताएं। और इधर देखिए, ये है हम लोग का सैयद बाबा का मज़ार। इस पर समझ लीजिए कि ये जितने ग्राम सभा के लोग हैं, एक समय था कि यहीं दिन भर रहना, क्रिकेट खेलना। ये आप देख रहे होंगे ईंट की जो दीवार है सामने, उस ईंट की दीवार पर हम लोग दिन भर दौड़ते रहते थे, वहीं खेलते थे, एक दूसरे को पकड़ते थे। गांव से, घर से बकरी लेके आके उधर छोड़ देते थे, वहीं चराते थे और इसी मज़ार पर दिन भर क्रिकेट खेलना और सब। इस समय तो गुल्ली डंडा हम लोग खेलते थे। तो चीज़ें होती थी। इधर आई पूरा हम लोग बकरी उकरी छोड़ के इधर चराते थे। उधर कुटिया माई हैं जो उधर आप देख सकते हैं सामने, उधर एक मंदिर दिखाई दे रहा। वहाँ पहले ऐसा नहीं था, पहले की तरह था, तो हम बाद में अब उसको वो हो गया है। वहाँ हम लोग जाते थे उसमें बहिर खाने के लिए, तो वहाँ हम लोग जाते थे। अब इधर देखिए, ये जो सामने आपको घर दिखाई दे रहा है, तो इस घर जो उधर उस साइड था, उस साइड जो घर था वो घर नहीं था उधर, वो पूरा बगीचा था। ये उधर भी देख लीजिए मज़ार का, जो दो आम दिखाई दे रहे होंगे सामने, वो सब एक भारी भारी बड़े बड़े बगीचे थे। हम लोग दिन भर इसी बगीचे में इस समय टिकोरा खाते थे, आम का टिकोरा खाते थे, नमक ले लेते थे, पत्ती ले लेते, उसको छील छील के खाते थे। ये बचपन की जो यादें हैं ना, अब क्या बताया है। जो आज गोईठा आप देख रहे हैं, यहाँ कभी कूस कातर हुआ करता था, इतना चिकन यहाँ नहीं था, लेकिन बाद में इसको छील छाल के ऐसा बना दिया। और ये सामने जो पेड़ दिख रहा है, यहाँ गूलर का पेड़ था और बगल में वो ढिठोरी था। वो सब एक दूसरे से सटे हुए थे। हम लोग दिन भर इसी को पाकड़ पे, ही जो देख रहा है सामने, इस पर लिटोर इसको बोलते हैं, इस पर हम लोग बैठ के दिन भर इसी पर खेला करते थे और रहा करते थे।
तो ये सब ये आम देखिए, इस पर हम लोग, ये तो मान लीजिए हम लोग के बचपने से है आम, अभी भी है, इसी पर हम लोग पीटा करते थे। ये महुआ जो है, ये देखिए सामने महुआ है, ये सब जो महुआ है इन पर हम लोग महुआ बीना, सुबह सुबह डलिया लेकर आके महुआ बीनते थे। तो चीज़ें अब बहुत बदल गई हैं। जब आदमी सोचता है तो मन करता है कि फिर वही बचपन आ जाए, फिर वैसे ही दिन आ जाए, खेले कूदे बिना टेंशन फिक्र। लेकिन अब जैसे जैसे आदमी बड़ा होता जा रहा है वैसे वैसे जिम्मेदारियां भी बढ़ती जा रही हैं। तो आप लोग भी अपने बचपन को मिस करते होगे, और बहुत सी चीज़ें बदलती जा रही हैं। कभी यहाँ भारी भरकम बगीचा था, आज मैं सोचता हूँ तो कहता हूँ कि बताइए, कभी हम लोग इसी बगीचे में दिन भर हम लोग का गुजरता था, उसी में खेलना कूदना उठना बैठना, और आज वो बगीचे नहीं दिख रहा। हम लोग के बच्चे क्या जानेंगे कि यहाँ कभी बगीचा था। हम लोग उसमें आनी आता था तो झोरा बोरा लेकर भागते थे आम बीनने के लिए। सुबह सुबह हम लोग आते थे अपने घर से झोरा लेकर डलिया लेकर महुआ बीनने के लिए। 4 बजे भोरे में हम लोग चले आते थे बगीचे में महुआ बीन कर। जिसका बगीचा था उसको आधा दिया जाता था, आधा लिया जाता था। तो और ये मज़ार हम लोग के लिए यहाँ एक तरह से कब्रिस्तान है, लेकिन हम लोग का आज तक कभी बिगाड़ कुछ नहीं हुआ। हम लोग तो उसी कब्रिस्तान में खेले कूदे। यहाँ यही नहीं, यहाँ के जितने भी आसपास के गांव के लोग सब लोग इसी मज़ार पे खेलने के लिए आते थे। तो ये चीज़ें बहुत मिस होती हैं, बहुत याद आती हैं। और ये अपना प्यारा सा गांव है। इधर ये सिवान आप देख सकते हैं, काफ़ी सुंदर सिवान है, काफ़ी यादगार है। ये देखिए अपने चाचा का लड़के हैं, जा रहे हैं मार्केट तो ये सब गांव का यही प्रेम व्यवहार है। शहर में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। गांव के लोग एक दूसरे से मिलना जुलना उठना बैठना बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ही आप जब कुशीनगर से यहाँ आता हूँ 2-4 दिन के लिए छुट्टी पर, तो जाने का मन नहीं करता है, क्योंकि अपना गांव जहाँ आदमी बचपन बिताया वो चीज़ें कभी भूलती नहीं है। ये पोखरा देखता हूँ तो बचपन की यादें फिर से वही आ जाती है, ताज़ा हो जाती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही हम अपने गांव से संबंधित और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो लेकर आते रहें। धन्यवाद।